Hello, children. Today we are going to have a new chapter, Abu Ben Adam. This chapter or this poem is taught not only in CBSE but also in ICSE. इस चैप्टर में देखिए अबू बिन आदम जो कि एक सूफी संत थे, उन्हीं को कैरेक्टर बना के इस पोएम में ये बताया गया है कि मनुष्य जो भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, भक्ति करता है, उसे सर्वप्रथम मनुष्य जाति से प्यार करना चाहिए, तभी वो ईश्वर को पा सकता है। मेन थीम इस चैप्टर का यही है कि व्हेन यू लव योर फेलो मैन यू बिकम वर्दी टू बी लव्ड बाय गॉड। अबू बिन आदम जो एक सूफी संत थे, उन कैरेक्टर को ही यहाँ पे ज़्यादा शो किया गया है, बताया गया है, उन्हीं को मेन थीम उन्हीं के द्वारा दिखाया गया है। चलिए अब इस चैप्टर को हम देखते हैं। अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। यहाँ पे पहले ही एक होप दिखाया गया है और वो आशा क्या दिखाई गई है, ब्रैकेट में यहाँ लिखा है मे हिज ट्राइब इंक्रीज। दैट मीन्स कि ईश्वर करें कि इनके जैसे लोग इस संसार में ज़्यादा ही हों, जिससे कि मनुष्य जाति को प्रेम और सौहार्द मिल सके। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. अबू बिन आदम जो एक रात गहरी नींद में सोए हुए थे, वो अचानक से जगे। अवोक वन नाइट, वो अचानक से एक रात को जगे और उन्होंने देखा कि चंद्रमा की धुंधिया रोशनी में, जो कि बहुत ही सफ़ेद एक रोशनी में जो उनके कमरे को प्रकाशमान कर रही थी, उसमें एक एंजल, एक देवदूत जो है, वो एक सोने की पुस्तक में कुछ लिख रहे थे। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड। एक्सीडिंग पीस मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा रोशनी में, दूधिया रोशनी में, ये अबू बिन आदम को एक साहस प्रदान किया इस वातावरण ने। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, एंड टू द प्रेजेंस ये शो किया गया है उस एंजल के लिए, उस देवदूत के लिए, अपने रूम में उपस्थित उस देवदूत के लिए यहाँ पे द प्रेजेंस दिया गया है, लिखा गया है। उन्होंने उस देवदूत से कहा, व्हाट राइटेस्ट दाउ, आप क्या लिखते हो? द विजन रेज्ड इट्स हेड, वो विजन, वो छाया, उसने अपना सिर उठाया। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट accord answered the names of those who love the Lord. Accord means होता है स्माइल। एक स्वीट स्माइल के साथ उस विजन ने, उस छाया ने आंसर दिया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर को प्रेम करते हैं। अब थर्ड स्टैंडर्ड में देखिए, एंड इज माइन वन, क्या मेरा नाम भी इसमें है? सेड अबू, अबू ने कहा। नहीं, नॉट सो, रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने कहा, नहीं, आपका नाम तो नहीं है। अबू स्पोक मोर लो, अबू थोड़ा सा सैड हो गया। बट चीयरली स्टिल, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, एंड सेड, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिखिए जो अपने साथियों से, मानव जाति से प्रेम करते हैं। द एंजल रोट, उस एंजल ने वो नाम लिखा, एंड वैनिस्ड, और फिर डिसअपियर्ड, यानी कि चले गए वहाँ से। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, अगली रात वही एंजल फिर से आए और उनके साथ वही रोशनी, दूधिया एक रोशनी आई। एंड शोड द नेम्स whom love of God had placed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. और फिर उन्होंने आके अबू को दिखाया, वो लिस्ट दिखाया जिसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद दिया हुआ है, यानी जिन्हें ईश्वर प्यार करते हैं। और उस लिस्ट में अबू का नाम सबसे ऊपर था।
क्यों ऊपर था? वो इसलिए ऊपर था बिकॉज वो मनुष्य जाति मानव जाति से प्रेम करते थे। दैट्स वाई उनका नाम सबसे ऊपर था। ओके चिल्ड्रन, सो हमने क्या देखा कि उस सूची में अबू का नाम सबसे ऊपर था, यानी भगवान उन्हीं को प्रेम करते हैं जिन्हें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। दैट मीन्स अबू एंड एडम, अब वो ईश्वर को, जैसे हम कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में कि भगवान को प्यारे होने वाले हैं, तो वो अबू एंड एडम अब ईश्वर को प्यारे होने वाले थे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।